तो पिछली बार हमने ना चर्चा की थी, जस्ट क्विकली समराइज करेंगे और कुछ पॉइंट्स इसमें रह गए थे तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो पिछली बार हमने चर्चा की कि किस प्रकार से जो रिलेशनशिप्स हैं, संबंध हैं, हम सभी के लिए ज़रूरी हैं। संबंध है ना, संबंधों को बगैर हम एक मिनट रह भी नहीं सकते हैं, और लेकिन जब संबंध बनाते हैं तो कुछ ना कुछ कई तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा लगता है कि करें तो क्या करें। हाँ रह भी नहीं सकते और निभाने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, कहते हैं कई बार अपनों के कारण सपनों को छोड़ना पड़ता है ना, और कई बार सपनों के कारण अपनों को छोड़ना पड़ता है ना। तो इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट कई बार आ जाते हैं। हाँ, कि अपने लिए कुछ करें या औरों के लिए, रिलेशन के लिए कुछ सेक्रीफाइस करें। हाँ, तो मतलब ये हम सबकी एक इनर नीड है कनेक्ट करने की। हाँ, हम कनेक्शन बनाना चाहते हैं। आजकल तुम देख ही रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन हम बनाना चाहते हैं। तो ये हम सबकी इंट्रिंसिक नीड है, रिलेशंस के बगैर हम नहीं रह पाते, है ना। और हर रिलेशनशिप में हम एक एक्सचेंज चाहते हैं, मतलब प्रेम का आदान प्रदान हो। हाँ, हम किसी से प्रेम करें, केयर करें, दूसरा हमारी करे, दूसरा हमें अंडरस्टैंड करे, तो वो नीड हम सबके अंदर है। हाँ, और जब वो होता है तो हम इमोशनली सेटिस्फाई फील करते हैं। हाँ, तो लव या प्रेम जो है ना शब्द है, इसके हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग स्तर पे इसको समझा जा सकता है। एक बेसिक लेवल पे सिंपली लोग कहते हैं हाँ हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, एक उसके प्रति जस्ट एक इमोशन होता है ना, अच्छा लगता है दूसरा व्यक्ति, वो एक लेवल पे हो सकता है। उसके एक अट्रैक्शन हो सकता है सिंपली, है ना। या फिर एक्सपेक्टेशन के स्तर पे हो सकता है कि भाई जब तक, जैसे बच्चे कहते हैं ना आप मुझे प्यार नहीं करते, अगर एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो। उससे नेक्स्ट लेवल पे हो सकता है इट्स मोर ऑफ कमिटमेंट, कि हाँ ठीक है, अगर एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही, अट्रैक्शन भी नहीं है ना, इमोशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी कमिटमेंट कैसे रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव वे में हम रखें। और उससे भी ऊपर फिर एक्शन, कि मतलब हमारा जो रिलेशनशिप में रोल है, पार्ट है ना, उसको हम फिर भी पॉजिटिव तरीके से करते हुए कैसे आगे है ना बढ़ सकें। तो इसके लिए हमने कई सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। हाँ, पहला पॉइंट था एक्सपेक्टेशन वर्सेस कंट्रीब्यूशन, कि है ना, तो लाइफ जो है ये एक फुटबॉल गेम है, ना कि टेनिस गेम। हाँ, बैडमिंटन नहीं है कि अकेले खेल लेंगे सारा। हमें अपने गोल अचीव करने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए। हाँ, और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स रिलेशनशिप भी चाहिए, उस रिलेशनशिप में मज़ा भी आना चाहिए। हाँ, तो हमें ये बार बार देखना चाहिए कि जो भी हमारे संबंध है, जहाँ पे अगर हमें लगता है हम डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हाँ अगर हमारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल, एक्सपेक्टेशंस में कमी हो रही है, तो हमें देखना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन पार्ट में भी मतलब कमी है। हाँ, या वो ओके है। हाँ, तो हम देखेंगे जनरली दो एंड्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। अगर एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही तो कंट्रीब्यूशन पार्ट भी है ना साथ में चलना पड़ेगा। फिर हमने बात की थी एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, जैसे यज्ञ का जो प्रिंसिपल होता है कि है ना हम सेक्रीफाइस करते हैं, कुछ देते हैं, है ना, जब देंगे तभी है ना हमारे पास वो वापस भी आता है। तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, सिर्फ ले नहीं सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति होता है ना, कंजूस व्यक्ति, वो बोट में होता है, 1 रुपए का सिक्का उसका पानी में गिर जाता है, तो उसको लेने के लिए वो कूद पड़ता है पानी में। हाँ, उसको तैरना आता नहीं है। कूदने के बाद ध्यान में आता है मुझे तैरना नहीं आता। एनीवे उसके दोस्त होते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, तो उसको कहते हैं कि अपना हाथ दे, अपना हाथ दे, अपना हाथ दे। वो दे ही नहीं रहा होता, उसको बार बार अपना हाथ दे। कहते हैं यार ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको हमेशा लेने की आदत है। उसको क्या मेरा हाथ ले, मेरा हाथ ले उसको कहा यार मेरा हाथ ले, मेरा हाथ ले, फिर पकड़ लेता है वो तो मतलब लेने की हम इतने ज्यादा है ना, एक सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्डनेस आ जाती है कि देना शायद है ना, वो कल्चर, वो ट्रेनिंग, और वो शायद आज के टाइम में मिस होता जा रहा है। जो कि शायद पहले वो मे बी गुरुकुल सिस्टम या एक कल्चर में वो देने का सिस्टम बहुत इनबिल्ट था, हमें पता भी नहीं चलता था कि कहाँ कैसे वो देने की और सर्व करने की जो है ना कल्चर है वो इनबिल्ट था, वो है ना अपने आप ही हो जाता था। लेकिन आजकल तो लेने का ही बढ़ता जा रहा है। बचपन से ही बच्चों को हम देखते हैं, दे यार ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। तो वो ट्रेनिंग और वो कल्चर एक्चुअली अब मिस होता जा रहा है। तो विल सी कैसे कि हम भक्ति में, भक्ति कल्चर में ये कल्चर जो है देने का, सर्व करने कल्चर ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है, बिकॉज हम सुप्रीम जो बीइंग है ना भगवान को देते हैं। हाँ, ना कि सिर्फ हम अपना कुछ देते हैं, हम अपने आप को ही दे देते हैं। हाँ, एक प्रकार से वो हाईएस्ट हाईएस्ट है ना ऑफरिंग है, हाईएस्ट गिफ्ट है वो। हाँ, तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट है ना, एक्सपेक्टेशन वर्सेस कंट्रीब्यूशन। तो हमें सिर्फ अपने एक्सपेक्टेशन को लेके सेंटर में नहीं रखना चाहिए, दूसरे की नीड
और कंसर्न को भी कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं, उसमें हमारा जो रोल है उसको भी हमें पूरा करना चाहिए। तो हमें अपना रोल सिर्फ लेने का नहीं, देने का रोल के बारे में भी उतना ही कंसर्न रखने का प्रयास करना चाहिए। तो उससे हम देखेंगे हम बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे रिलेशनशिप में, और एक जो डिससेटिस्फैक्शन रहती है ना, वो काफी कम हो जाएगी। तो बैलेंस करना है एक्सपेक्टेशंस को और कंट्रीब्यूशन को। तो फिर हम डिस्कस किया था कैसे जो 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, एक्चुअली ये काफी प्रभावित करते हैं जैसे हमारे मन को, और उसके बेसिस पे हम कैसे अपने आसपास की चीजों को और व्यक्तियों को हम देख पाते हैं। हाँ, तो गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। हाँ, तो सतोगुण में जो है, जैसे सबसे पहले तमोगुण में है, तमोगुण मतलब अंधेरा, तमा अंधेरा। हाँ, तो जब हमारा मन तमोगुण से प्रभावित हो जाता है तो हम व्यक्ति को पूरा पूरा नहीं देख पाते, इन द सेंस कि जस्ट उसको किसी एक उसकी क्वालिटी, एक करेक्टरिस्टिक या एक कोई है ना उसका कोई भी क्वालिटी है उसकी टर्म्स में उसको पूरा डिफाइन कर देते हैं। हाँ, जिसमें डिस्कस किया, जैसे अलग व्यक्ति है थोड़ा लेट आ गया तो विल डिफाइन कि यार ये तो लेट लतीफी है। इट्स लाइक कि एक एक के एक को ही सब कुछ बना देना, लाइक दैट, मतलब चीजों को पूरा ना समझना। और फिर पैशन में तो जो पैशन और रजोगुण में कैसे करते हैं कि हम चीजों को सिर्फ उनकी एक्सटर्नल क्वालिटीज की टर्म में ही देख पाते हैं, मतलब अट्रैक्शन की टर्म्स में। हाँ, लाइक दैट। और गुडनेस में हम चीजों को पूरा देख पाते हैं, गुडनेस मतलब प्रकाश। हाँ, तो गुडनेस में जो सतोगुण आता है हमारे मन में, सतोगुणी हमारा स्वभाव बनता है, तो हम चीजों को ब्रॉड माइंडेड होके और पूरी तरह से देख पाते हैं, मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वालिटी नहीं, उसकी स्ट्रेंथ भी, वीकनेसेस भी, अच्छा भी बुरा भी, है ना, मतलब पूरा खुले मन से देख पाते हैं। हमारी विजन उस तरह से, हमारा माइंड इंटेलिजेंस वो परसीव कर पाता है। हम तो 3 मोड 3 चश्मे की तरह, जिसमें दिया तो भी ना, ब्लैक, है ना, येलो, या ट्रांसपेरेंट, तो उस हिसाब से हमारा देखने का जो है वो 3 मोड से बहुत इफेक्टेड होता है। तो ये और एग्जैक्टली क्या 3 मोड्स हैं, ये तो आगे आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही है कि हाँ, और देन वी डिस्कस की ना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, है ना, कि अपने को डिप्रेस ना करें, अपने एक्सपेक्टेशंस को डिप्रेस करें। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बनती जा रही हैं आजकल समय में बिकॉज ऑफ टू मच एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया, हर फोन के में पूरा, है ना, संसार की इंफॉर्मेशन है। तो उसके बेसिस पे हम कोई भी व्यक्ति किसी से भी अपने आप को कंपेयर कर रहा है। हाँ, तो सर्कल ऑफ कंपैरिजन जो है वो बहुत बढ़ गया है हमारा। पहले सर्कल कंपैरिजन हमारा कम था, एक गांव हो गया या एक शहर हो गया, वहीं तक आप ज़्यादा कंपेयर कर पा रहे हो। अभी तो कोई कहीं पे भी किसी से भी कंपेयर कर रहा है, तो इस कारण एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत हाई हो गई हैं, है ना, और कमर्शियल प्रोपेगेंडा तो है ही है। हाँ, तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी, है ना, इंटेलिजेंट, मतलब कि ना वो ध्यान से अपने एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिकली सेट करना पड़ेगा। हाँ, अदरवाइज डिससेटिस्फाइड रहेंगे। और फिर हमने इंपॉर्टेंट एक पॉइंट डिस्कस किया था, जजमेंटल एटीट्यूड जो होता है ये। हाँ, कि मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही हम कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं। हमारी सेंसेस जो हैं वो इम्परफेक्ट हैं। हाँ, हम हमारी देखने की शक्ति, हमारी सुनने की शक्ति, किसी भी चीज़ को, हाँ, तो इवन स्मेल करने की शक्ति, तो ये लिमिटेड है ना, हम एक लिमिट तक ही देख पाते हैं, हवा को नहीं देख पाते हैं। ये कितनी चीज़ें हमें कई बार दिखती हैं लेकिन वो होती नहीं है। हाँ, जैसे कई बार लगता है कि आकाश और, है ना, अर्थ है वो मिल रहा है क्षितिज पे, हाँ, लेकिन पास जाते देखते नहीं मिल रहा, लाइक दैट। हाँ, मतलब इल्यूजन हो जाते हैं, वी आर इल्यूजन बाय द सेंसेस। तो इसलिए सिंपली ओ मैंने ये देखा और कुछ भी कंक्लूड कर लिया विदाउट प्रॉपर उसको वेरीफाई किए, फैक्ट बेस्ड, है ना, तो परसेप्शन बना लिया। तो इस चीज़ से हमें बहुत बचना चाहिए। और ये बहुत बड़ा कारण, हमने बाली और सुग्रीव का, है ना, स्टोरी डिस्कस किया था रामायण से, कैसे कि दोनों पहले कितने घने, है ना, दोनों में अच्छा संबंध था, और जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है बेसिकली, है ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण यही है कि हम अंडरस्टैंडिंग बनाने पे ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते और बहुत जल्दी कंक्लूड करके जजमेंट अपनी पास कर देते हैं। हाँ, तो इसको हमें, है ना, बचाना है। और मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण मतलब एक तो यही है कि हम बहुत, हमारा नॉलेज या चीज़ों को, रियलिटी को समझने का कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए हमें बहुत
इसलिए मतलब दैट इज अ फैक्ट। हाँ, और वो आगे जाके और जब सेशंस में क्लियर होगा कि क्यों हम ऐसे स्टेट में हैं। तो वो हमारा ना कैपेसिटी लिमिटेड है, तो इस लिमिटेड कैपेसिटी के साथ कैसे हम बेस्ट अंडरस्टैंडिंग मतलब बना के चीज़ों को चल सके, उसके लिए थोड़ा हमें विवेक से और ना सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, रादर देन कि एकदम से कुछ भी हम कंक्लूड करके जजमेंट पास करके फिर रिएक्ट कर जाएं वैसा। तो हाँ, ये बहुत ज़रूरी। तो उसमें क्लैरिफिकेशन और हियरिंग स्किल जो है ना, मतलब जैसे जैसे बोलना एक है ना, एक हम सीखते हैं, उस तरह से सुनना भी एक सीख, एक आर्ट है, मतलब एक है ना, वो भी एक स्किल है अपने आप में एक्चुअल में, है ना। तो तो सुन तो लेकिन ज़्यादातर है ना हम सुनना पसंद नहीं करते, हाँ, बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है हम सबके साथ, लेकिन हम कॉन्शियसली प्रयास कर सकते हैं थोड़ा ध्यान रखने का सब चीज़ों का, नॉन जजमेंटल होके सुने, हाँ, और प्रयास करें कि उसको हम दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ को समझने का प्रयास करें, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, और फिर हमने बात की थी एक्सेप्टेंस की। यस, कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में है, चाहे हमारा स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ है, एक पर्टिकुलर फ्रेंड है, एक पर्टिकुलर बॉस है ना, तो वो कुछ रियलिटी है जो किन्हीं कारणों से है, जो कि शायद हम अभी एकदम से नहीं समझ पा रहे हैं। तो रादर दिन उस रियलिटी के बारे में सोच के परेशान होने की बजाय एटलीस्ट उसको एक बार एक्सेप्ट करें हम, ठीक है, ये जो है ना, ये ट्रुथ है, ये है ना। तो इसलिए एटलीस्ट एक बार हम पीसफुल हो जाएंगे। हाँ, पीसफुल होने के बाद फिर हम सोच सकते हैं कि हम मे बी इसको चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक दैट। तो एटलीस्ट एक बार रियलिटी के साथ जो हम है ना लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसको कभी कभी हमें जो है ना छोड़ देना चाहिए। खासकर जब हमारा कुछ बड़ा लक्ष्य है जीवन में, खासकर जैसे अगर हमारा आध्यात्मिक कुछ लक्ष्य है, हम चीज़ों की हायर चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो वहाँ पे फिर हम हर जगह पे ये नहीं कर सकते कि हर चीज़ फिर इस संसार में हमारे हिसाब से हो, है ना। तो वी हैव टू चूज अवर बैटल्स बेसिकली, है ना। हम मतलब अपनी हमारी लड़ने की कैपेसिटी मेंटल फिजिकल जो है वो लिमिटेड है। हाँ, हम हर जगह हर हर लड़ाई नहीं लड़ सकते, हर चीज़ को बदल नहीं सकते, हर चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए भी इसलिए एज विल डिस्कस की दो, है ना, हमारी ह्यूमन लाइफ है ये, हर ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए नहीं है, हमारे पास एक बहुत बड़ी और लड़ाई लड़नी है, हमें लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है। तो उस लड़ाई में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमें फोकस करनी है ना। और उसके लिए कई जगह पे है ना लड़ाई से हट जाना वो कोई हार नहीं है, वो हाँ, वो एक इंटेलिजेंस है बेसिकली, कि हम कहाँ फोकस करना चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम ये है कि कोई प्रॉपर फोकस या पर्पस नहीं होता, तो फिर हम हर जगह मन हमारा भटकता रहता है, छोटी छोटी चीज़ों में भटकता रहता है। हाँ, फिर हमने डिस्कस किया था कि व्यक्ति और उसका स्वभाव, इन दोनों को अलग अलग देखने का प्रयास करना चाहिए हमें। हाँ, जैसे हमने डिस्कस किया था कि है ना, जिस व्यक्ति ने नशा किया हुआ है, अगर वो हमें कुछ बोलता है तो हम एकदम से समझते हैं कि यस, वो भी नशे में है, उसके कारण ऐसा कर रही है, अच्छा व्यक्ति है वैसे, बट बिकॉज अभी ये टेम्परेली एक सिचुएशन में है, इस वजह से ये ऐसा एक्ट कर रहा है, अदरवाइज अच्छा है। या जैसे व्यक्ति मेंटल हॉस्पिटल जाएगा, अगर कोई इसके ऊपर चिल्लाएगा तो वो एकदम से गुस्सा नहीं होगा, बिकॉज वो समझ पा रहा है। तो इस तरह से हर व्यक्ति इस संसार में, हम अपने माइंड से हर व्यक्ति ग्रस्त है कहीं ना कहीं, है ना, तीन मोड से, रजोगुण तमोगुण से। उसको तमोगुण उसके माइंड को परेशान कर रहा है, तो हर एक की अपनी खुद की एक बैटल चल रही है, वो खुद अपनी लड़ाई में लड़ने में लगा हुआ है। तो है ना, तो ऐसे जैसे हम एक पेशेंट को हम है ना थोड़ा सा प्यार से डील करते हैं, हाँ, जैसे आपके फैमिली मेंबर है, चाहे हम वैसे है ना मे भी हमारा डीलिंग इतना अच्छा ना हो, लेकिन एटलीस्ट जब वो बीमार हो जाता है व्यक्ति, है ना, मान लो ही सिक, तो फिर हम थोड़े से केयरिंग हो जाते हैं, यू नो, इज अ पेशेंट। हाँ, इज अ पेशेंट। हाँ, तो इसलिए तो इसी तरह से सारे पेशेंट हैं, हाँ, सारे पेशेंट हैं। तो इसलिए तो वो एक सेंसिटिविटी और है ना केयर देना पेशेंट को, सबको ज़रूरी है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मतलब ना हर व्यक्ति बीमार है, तो इसलिए वही है कि पहले हमें खुद को अपने को थोड़ा हेल्दी बनाना है अंदर से, और हेल्दी बनाना है, फिर हम रियली दूसरों की
मतलब रियल फिर हेल्प कर पाएंगे या रियली लव कर पाएंगे एक्चुअल में, है ना। तो वो किसी को लव करने की रिलेशनशिप में लव एक्चुअली वो दूसरे के ऊपर नहीं, हमारी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने हेल्दी हैं। वो बाहर एक्सटर्नल के ऊपर नहीं डिपेंड करता कि दूसरा व्यक्ति कितना दे सकता है। हमारी कैपेसिटी, हमारी देने की कैपेसिटी कितनी है, और हमारी देने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बट वो कैपेसिटी कवर्ड है अभी, वो कैपेसिटी कवर्ड है। तो जितनी हमारी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ेगी, उतनी हमारी रिलेशनशिप बनाने की कैपेसिटी जो है बढ़ती जाएगी। भगवान का ना मतलब मिलियंस मिलियन अरबों जीवात्माओं के साथ, सबके साथ भगवान का इंडिविजुअल रिलेशनशिप है। उनकी इतनी कैपेसिटी है रिलेशनशिप बनाने की। हमारी कितनी है, मतलब क्लोज फ्रेंड एक दो होंगे, है ना, वो भी आज के टाइम में थोड़ा मुश्किल ही होता है। हाँ, फेसबुक पे भी कितने फ्रेंड होंगे, मतलब 100-150 के बाद मतलब हम खत्म हो जाते हैं कि बस अब इससे ज़्यादा हमें ध्यान ही नहीं रहता, याद नहीं रहता कौन है लिस्ट में क्या है। हाँ, मतलब रियली 10-15-20 फ्रेंड से ऊपर बनाने की हमारी कैपेसिटी, है ना, नहीं है। ओके, तो यहाँ तक हमने ना डिस्कस किया था। तो आज जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, हाँ, कि कैसे हमें दूसरों को देखना है इन टर्म्स ऑफ अवॉइडिंग फॉल्ट फाइंडिंग। दूसरों में कमियां देखना, क्रिटिसाइज करना, हाँ, और अप्रिशिएट ना करना। हाँ, तो ये मतलब एक बहुत बड़ा, है ना, पॉइंट है जिसको हम ध्यान रख सकते हैं सभी। और मतलब फॉल्ट फाइंडिंग का उल्टा क्या है, अप्रिशिएट करना, बेसिकली दूसरे में अच्छा देखना। हाँ, तो ये बहुत अच्छा श्लोका है श्रीमद् भागवतम से। दोषान परेशा ही गुणेशु साधवो गणन्ति केश्चिन भवादृशो द्विजा गुणाश्च फल्गुन बहिला कृष्णवो महत्तमा तेषु विद भवान अघमा। तो ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहे हैं सती, बोल रही हैं किसको, अपने पिता को, दक्ष प्रजापति को। तो ये श्रीमद् भागवतम में कथा आती है। आपने से कई ने वैसे देखा होगा या फिर टीवी में भी आता है, थिंक शिव पुराण वगैरह में भी आती है कथा। ये टीवी पे शिव सीरियल आता है, कुछ ऐसा आता है, उसमें भी शायद ये है पास्ट टाइम, है ना, कि जिसमें एक बार जो दक्ष प्रजापति हैं, हाँ, जो दो हम जरा डिटेल में जाएंगे, मतलब क्रिएशन का आता है कि मैं प्रजापति क्या है कि बेसिकली जो पॉपुलेशन आगे, है ना, बढ़ाने, ओरिजिनल जैसे, है ना, ब्रह्मा जी के बाद आगे उन्होंने आगे कुछ उत्पत्तियां की ताकि पॉपुलेशन बढ़े। तो उसमें दक्ष प्रजापति थे जिनकी सेवा थी इस प्रकार से ये करने की। तो उनकी जो बेटी थी, है ना, सती थी, और जिनका विवाह, है ना, लॉर्ड शिवा, भगवान शिव से हुआ था। हाँ, और एक बार जो है दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा, यज्ञ का आयोजन किया, और और वहाँ पे सबको बुलाया गया। ब्रह्मा जी आए, कई सारे देवता वहाँ पे आए, और शिव भी आए, ऑफ कोर्स अपने, है ना, दामाद तो आएंगे ही वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे आए, तो वहाँ बैठे हुए थे असेंबली में, और फिर दक्ष जो है वहाँ पे आते हैं सभा में। और जब वो आते हैं तो देखते हैं, उनको देख के सारे जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जो शिव हैं वो आंखें बंद की होती है, वो बैठे रहते हैं, वो नहीं उठते। तो जैसे ही दक्ष ये चीज़ नोट करते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। और बहुत भला बुरा मतलब उनको बोलते हैं, मतलब बिकम सो हर्टेड कि क्या ये भूतनाथ राखमल के यहाँ ना घूमते रहते हैं, ये वो, मतलब काफ़ी बुरा उनको बोलते हैं। इतना बुरा बोलते हैं कि फिर जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। शिव जो है और उनके साथ उनके जो एसोसिएट्स आए होते हैं वो भी, और सती सब वहाँ से वापस चले जाते हैं। और फिर उसके बाद कुछ समय बीत बीत जाता है, और कुछ समय बीतने के बाद जो है वो फिर दोबारा से, है ना, यज्ञ रखते हैं जो दक्ष हैं। और फिर जो सती हैं वो देख रही होती है कि किस प्रकार से, है ना, उनकी और जितनी, है ना, बहनें हैं और रिलेटिव हैं वो बड़ी खुशी से वहाँ पे जा रहे हैं, तो उनको बड़ा मन होता है कि मैं भी वहाँ पे जाऊँ। ऑल्दो लॉर्ड शिवा समझते हैं कि उसके दक्ष की मेंटालिटी को समझ जाते हैं कि, है ना, मतलब ही सो, मतलब अपने आप में बहुत प्राउड है, उसको गर्व है अपनी पोजीशन का। हाँ, कि अगर तो देखिए हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। सिंपली उसने देखा कि शिव खड़ा नहीं हुए,
हाँ, तो वो समझ नहीं पाए कि एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसे वैसे अगर हम किसी को प्रणाम करते हैं, एक्चुअल में प्रणाम किसको होता है? जो सबके हृदय में भगवान है उनको प्रणाम हो रहा होता है। और जो शिव है वो ऑलरेडी ही इज मेडिटेटिंग, वो भगवान का ही स्मरण कर रहे हैं। तो इन दैट सेंस उनको अलग से किसी को प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो उनको एक मतलब वो उनकी उस आध्यात्मिक जो चेतना है हाई लेवल की उसको नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, वो सिर्फ अपनी टर्म्स में देख रहे हैं। तो जनरली ऐसे होता है रिलेशनशिप में, हम लोगों को मतलब जैसे वो हैं वैसे नहीं देखते हैं, बट मतलब हमारे लिए वो क्या, हमारे लिए वो कैसे मैटर करते हैं उस नजरिए से देखते हैं। हाँ, तो हमारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम ज्यादातर। हाँ, तो दक्ष ने भी उनको एज ए वैष्णव नहीं देखा, एज अ स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी नहीं देखा, बट अपने दामाद के रूप में देखा, और कैसे कि इन्होंने मुझे रिस्पेक्ट नहीं की, बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। तो मतलब ये बहुत ही नैरो है ना, मतलब नैरो तरीका है देखने का चीज़ों को। तो ऐसा उन्होंने किया, और फिर उसके बाद एनीवे तो सभी को लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर से उत्सुकता हो रही थी कि हाँ मेरे है ना, होता ही है माताओं को अपने ससुर मायके जाके है ना फंक्शन अटेंड करने का। हाँ, तो शिव के मना करने के बावजूद भी वो चली जाती हैं। और जब वो वहाँ पे जाती हैं तो दक्ष अभी भी अपने माइंड में वो चीज़ रख के बैठे होते हैं, और वो फिर इवन सती आती है तो उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देते, और इवन जो सेक्रीफाइस होते हैं उसमें शिव लॉर्ड शिवा का जो शेर होता है वो भी नहीं देते। जब फिर ऐसा होता है तो फिर सती को बहुत ज़्यादा है ना, मतलब एक सेंस ऑफ ऑनर जो होती है कि वो नहीं हुई, तो फिर वो अपने आप को मतलब जो है वो सेल्फ एमुलेट कर लेती हैं, समाधि में जाके है ना अपने प्राण जो है वो त्याग देती हैं। और फिर तो उससे पहले मतलब जब प्राण त्यागने से पहले वो दक्ष को जो है फिर ये कह रही होती है, तो क्या कह रही है? दोषान परेशान ही गुणेशु साधवो। कि द्विज, हाँ, दक्ष को क्या कह रही हैं? दोषान, दोष मतलब फॉल्ट। हाँ, कि तुमने जो है किस में कमी देख रहे हो? परेशान, परेशान का मतलब क्या कि जो मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, हायर बींग्स हैं, हाँ, गुणेशु साधु गणंती, हाँ, कि तुम उन लोगों में भी सिंपली फॉल्ट देख सकते हो, है ना। ए मैन लाइक यू कैन सिंपली फाइंड फॉल्ट इन द क्वालिटी ऑफ अदर्स, कि इस उन जैसे अच्छे व्यक्ति में भी तुमने दोष देखा। लेकिन जो शिव है, हाँ, क्या गुणाश फलगुण बहुली करेशो। हाँ, गुणाश मतलब किसी के गुण जो है क्या फलगुण, फलगुण मतलब चाहे थोड़ा भी है, उसको क्या बहुली करेशो, उसको बड़ा करके देखते हैं, मैग्नीफाई करके देखते हैं। हाँ, तो उनकी क्वालिटी बता रहे हैं कि बट लॉर्ड शिवा हाउएवर नॉट ओनली फाइंड नो फॉल्ट्स विद अदर्स, बट क्या इफ समवन हैज लिटिल गुड क्वालिटी, फगुन, हाँ, फगुन अगर थोड़ी सी भी है उसको भी बढ़ा चढ़ा के देखते हैं। ही मैग्निफाइज इट ग्रेटली। और महत्तमा, हाँ, महत्तमा मतलब महात्मा जो है, महत्तमा तेषु युक्त अनघम, अनघम मतलब अगेन फॉल्ट। हाँ, कि वो किसी में फॉल्ट नहीं देखते, जो कि जिसमें है भी उसकी अगर उसमें थोड़ी सी भी क्वालिटी है उसको बढ़ा के देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली यू हैव फाउंड फॉल्ट विद सच ए ग्रेट सोल, तुमने उनमें भी दोष निकाल दिया, है ना। तो बेसिकली हम तो ये जो दोष निकालने की प्रवृत्ति है ये हम सब में होती है ना। और कई जगह पे ये जो प्रवृत्ति होती है इन वन सेंस कुछ हद तक ठीक हो सकती है कि हम रैली में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये है ना हमें कुछ इसमें अच्छा भी लगता है। दूसरे में कुछ कमी निकालना, दूसरे की कमी के बारे में बात करना, उसमें एक मजा भी आता है ना, अच्छा फील होता है ना। तो उसमें खुशी मिलती है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है, आनंद सा आता है ना। हाँ, तो ये गलत है एक्चुअल में। हाँ, तो ये क्यों गलत है एक्चुअली में? हाँ, कहते हैं ना, जैसे अगर खुद को अगर किस मतलब ये ऐसी चीज है कि किसी को जहर देना है तो उसके लिए पहले आपको खुद जहर पीना पड़ेगा। मतलब पॉइंट ये है कि अगर हम अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो हमारा माइंड सेटअप कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब हमारे माइंड में किसी के लिए पॉजिटिव थॉट होंगे तभी तो हम उस व्यक्ति के प्रति प्रसन्न रहेंगे, है ना। और अगर हम जिसमें फॉल्ट देखेंगे तो नेचुरली उस व्यक्ति के प्रति हमें गुस्सा आएगा या उनके प्रति खुश नहीं रहेंगे। तो अगर हम फॉल्ट देख रहे हैं एक्चुअली किसी में, तो हम अपनी ही जो है मतलब खुश ना होने का प्रोग्राम बना रहे हैं। दूसरे का तो जो उसमें पता नहीं है वो कमी है भी नहीं है, वो ठीक होगा नहीं होगा, वो एक अलग चैप्टर हो गया।
पहले हमने अपने आप को दुखी कर लिया दूसरे में कहीं में देख के, क्योंकि जैसे दूसरे में कमी देखेंगे तो हम डिसअपॉइंट होंगे ना, सुखी तो नहीं होंगे, वो एक टेम्परेरी सुखी, एक हल्का सा हमें लगेगा कि हाँ देखो हमने कुछ कमी निकाल दी, बट उसके बाद तो हम मतलब खुश नहीं रहेंगे ना। अब हम सोचेंगे हाँ इसमें ये कमी है, ये ऐसा है ना, ये व्यक्ति ऐसा है, देखो ये ऐसा है, तो हम परेशान रहेंगे ना अंदर से, क्योंकि वो व्यक्ति हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, तो हमने दुखी रहने का अपना पूरा प्रोग्राम बना दिया। हाँ, तो इस तरह से ये जो हम अपने आप को ही है ना मतलब डिसीव कर लेते हैं, चीट कर लेते हैं। तो इससे हमें, और ऑफ कोर्स उसके बाद नो डाउट जब हम कमी देखते हैं तो फिर हम कैसे उस कमी को हम सुधारने का जिम्मेवारी लेते हैं हम। हाँ, और फिर सुधारने की कोशिश करते हैं तो फिर बैकफायर होता है हमारे ऊपर, या फिर डबल फ्रस्ट्रेशन आती है कि हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, व्यक्ति हमारे हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, हमारे हिसाब से नहीं बदल रहा है, तो और फिर डबल फ्रस्ट्रेशन आ गई। पहले फ्रस्ट्रेशन आई कि ये हमारे हिसाब से नहीं है, फिर हमने सेकंड फ्रस्ट्रेशन किया, हमने चेंज करने का प्रयास किया, चेंज नहीं हुआ, तो सेकंड लेवल की फ्रस्ट्रेशन आ गई, लाइक दैट। हाँ, तो बेस्ड ऑन दिस वर्स बेसिकली हम चार प्रकार की वो देख सकते हैं, है ना, चार प्रकार के लोग देख सकते हैं, चार एटीट्यूड देख सकते हैं। हाँ, पहला क्या कि वो व्यक्ति जो किसी में भी अच्छा नहीं देखता, है ना, मतलब वो कमियां ही निकालता है। हाँ, तो जैसे एक बार एक लेडी होती है, अपने पड़ोस में देख रही होती है कि पड़ोस में जो है ना लेडी है, वो अपने कपड़े हैं वो धो के है ना बाहर सुखा रही होती है, तो उसको बाहर कपड़े सुखा रही होती है, तो वो कहती है ये क्या है, इसको कपड़े भी नहीं धोने आते, देखना क्या कपड़े धोए हैं, इतने गंदे कपड़े नजर आ रहे हैं। ठीक है, नहीं, फिर नेक्स्ट डे भी ऐसी होते देखे, देखती है कि बाहर ये तो गंदे कपड़े हैं, फिर अपने हस्बैंड को कहती है क्या लेडी है, इसको कपड़े नहीं धोने आते क्या, हाँ कितने गंदे कपड़े हैं। ऐसे 2-3 बार होता है। हाँ, और फिर एक दिन होता है, फिर एक हफ्ता छोड़ के देखती है, फिर देखती है आज तो कपड़े बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, ये पक्का आज किसी और ने कपड़े धोए होंगे। हाँ, तभी जो है ये ऐसे नजर आ रहे हैं। हाँ, तो उसके जो है ना हस्बैंड कहते हैं एक्चुअली नहीं, कपड़े तो उसने नहीं धोए हैं, हमारे जो ये विंडो है ना इसका शीशा जो है गंदा पड़ा था ये हमने साफ करवा दिया है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि मतलब है ना जो चीज़ हमारे अंदर होती है वही चीज़ हम है ना बाहर देखते हैं। हम लेजी हैं तो हमें लगेगा सारी आलसी हैं, है ना हमें सफाई पसंद नहीं है तो हमें लगेगा दूसरे को भी सफाई पसंद नहीं है। हाँ, तो जनरली हम अपनी ही पिक्चर जो है वो है ना सामने देखते हैं। तो मतलब जैसे कमी निकालनी है वो निकाल ही देगा फिर किसी ना किसी तरह से। जैसे प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं, जैसे जंगल में तालाब होता है, तो जैसे वहाँ पे बाघ जो है वो पानी पीने आता है, और दूसरी साइड पे ना दूसरी साइड पे तालाब के मेमना भी पानी पी रहा होता है आराम से, बिल्कुल ऐसे बहुत हल्का हल्का था। हाँ, तो लेकिन शेर उसको कहता है क्या तुम सारे पानी में कीचड़ कीचड़ कर दिया तो है ना मेमना कहती है मैंने तो कुछ नहीं किया, नहीं नहीं तुमने किया है ना, उसको अटैक करके खा जाता है तो वो लोग कहते हैं नेम इट डॉग, है ना, हैंग इट। हाँ, कि बस कैसे न कैसे उसको निकाल के उसकी शामत ले आनी है, चाहे वो कमी है भी नहीं है उस व्यक्ति में। तो इससे हमें बचना चाहिए, कमी निकालने की जो टेंडेंसी है ना, तो इससे हमें बचना चाहिए। तो जैसे महाभारत में भी आता है, एक बार द्रोणाचार्य जो है युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन, है ना, क्या कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं आप सारे राज्य में जाओ और देखो अपने से कोई कम क्वालिफाइड पर्सन हो उसको लेके आओ, ढूंढो जो कि तुमसे कम योग्य हो। हाँ, तुमसे कम योग्य हो। हाँ, और दुर्योधन को कहते हैं तुम जाओ और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो तुमसे ज्यादा योग्य हो, ज्यादा क्वालिफाइड हो तुमसे। हाँ, तो जाके आते हैं जी, दुर्योधन आ जाते हैं, कहते मैंने पूरा राज्य ढूंढ लिया, मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड कोई पर्सन नहीं है पूरे राज्य में, मुझसे ज्यादा और योग्य व्यक्ति नहीं है पूरे राज्य में। फिर युधिष्ठिर महाराज भी आते हैं वापस, कहते हैं आगे घूम के वो भी खाली आ जाते हैं, कहते कि मुझसे कम योग्य कोई व्यक्ति नहीं है इस पूरे राज्य में। हाँ, तो फिर द्रोणाचार्य कहते हैं कि नहीं ये है एक व्यक्ति, हाँ दुर्योधन जो वहां पे खड़ा होता है, जिसको कोई भी ऐसा पूरे राज्य में एक व्यक्ति भी नहीं मिला इसमें कोई भी क्वालिटी नहीं है जो उससे ज्यादा हो। हाँ? तो ये मतलब हम अपने एक भ्रम में जीते हैं एक्चुअली में, है ना। तो ये जो प्राइड होता है ना,
तो ये एक भ्रम होता है सिर्फ, हाँ, जहाँ पे हम सिर्फ कुछ एक अपने कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ गुण होते हैं, है ना, बस हम अपने को उन उन कुछ गुण या कुछ टैलेंट हो गया या कुछ एबिलिटीज होगी, उसी की टर्म्स में अपनी पहचान बना लेते हैं पहले तो हम, मैं यही हूँ। और फिर विदाउट सोचे समझे कि हाँ संसार में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा क्वालिटीज़ हो सकती हैं, या फिर ये जो भी क्वालिटीज़ है, टैलेंट है, एक्चुअली ये है ना, कई चीज़ें हमें एज ए गिफ्ट्स मिलती हैं, बाय बर्थ मिलती हैं, हाँ। तो हमें इसको एक विनम्रता से एक्सेप्ट करना चाहिए रादर देन बहुत उछलने की बजाय, हाँ। तो लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वो क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे राजा बनना चाहता है, इस संसार में हाईएस्ट बनना चाहता है, तो वो अपनी उस क्वालिटीज या टैलेंट्स के बेस पे सुपीरियर बनना चाहता है बेसिकली हर व्यक्ति, है ना। क्योंकि वी थिंक कि जितने हम सुपीरियर हैं उतने हम खुश हैं, है ना। सुपीरियर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुपीरियर पोजीशन, अच्छी पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पोजीशन के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई कर लेना वो प्रॉब्लम है। क्योंकि चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें, कोई भी पोजीशंस हैं इस संसार में, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी पोजीशन परमानेंट नहीं है, और दूसरा मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई हमसे और हायर नहीं जा सकता। तो फिर ऐसे में अगर होता है तो फिर हमें फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, लाइक दैट। नो डाउट हमारी जो भी टैलेंट्स है, पोजीशंस है, वो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उसकी हमें अपने आप से बहुत ज़्यादा पहचान नहीं बनानी चाहिए। आई एम, मैं लुट गया, जैसे कई बार है ना कोई नुकसान हो जाता है, जैसे सिंपली ऐसा कोई गाड़ी में जा रहा है व्यक्ति, हाँ देखो अगर हल्की सी गाड़ी लग जाती है तो लगे कि उसका चाकू मार दिया हो, जैसे है ना, हार्ट में चाकू लग गया हो, हाँ। यस, नो डाउट अच्छा है, हमारी गाड़ी है वो सेफ अच्छी होनी चाहिए, किसी ने हर्ट किया नो डाउट, लेकिन लिटरली मार देते हैं दूसरे बंदे को, है ना। मतलब ये तो फैक्ट है, हम न्यूज़पेपर में देखते ही हैं कि इतना ज्यादा उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर है ना उस मेटल की बनी हुई गाड़ी है, उसमें अगर थोड़ा सा कुछ लग भी गया या हल्का बहुत कुछ हो गया तो बट पीपल सो मच आइडेंटिफाई, उससे अपना को इतनी ज्यादा अपनी पहचान बना रखी है कि ये मैं ही हूँ, मुझे मार दिया, है ना। तो ये सारा अभी और थोड़ा समझेंगे इस आगे। तो फर्स्ट थिंग इज क्या कि और थोड़ी सी भी कमी है उसको बढ़ा चढ़ा के करना, मतलब पकड़ लेना, एक हल्की सी गलती क्या कर दी किसी ने, उसी का न्यूज बनाए रखना, है ना, जैसे आज के न्यूज चैनल बनाए रखते हैं, है ना। तो ये बेस्ट एग्जांपल है फॉल्ट फाइंडिंग का। उनको चाहिए बस एक कुछ कमी हल्की सी किसी में कहीं मिल जाए, उस कमी को बढ़ा चढ़ा के मैग्नीफाई करके प्रेजेंट किया जाता है, और कुछ अच्छी चीजें जहाँ थोड़ी हो रही होती हैं उनको उनको कहाँ प्रेजेंट किया जाता है ना। खासकर रिलीजन स्पिरिचुअलिटी इन मैटर में तो उनको थोड़ी सी कहीं कमी मिलनी चाहिए, हाँ, किसी संस्था में किसी गुरु में, कि ऐसे बस दुनिया भर का वहाँ छाप देंगे, हाँ। लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसका तो कोई इतना बड़ा न्यूज़ नहीं बनाते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज, हाँ। और फिर दूसरा हो सकता है कि यस व्यक्ति जो है दूसरे में अच्छा भी देखता है बुरा भी देखता है, लेकिन क्या करता है वो, है ना, मतलब उसको दिख रहा है दोनों, लेकिन वो कमी देखता है बेसिकली, है ना, हाँ। दूसरा है कि हाँ वो न्यूट्रल रहता है, बहुत ज्यादा कम वो भी नहीं करता, हाँ। और क्या होता है कि हाँ दूसरे में हमें दिख रहा है कि कमी भी है और अच्छा भी है, लेकिन अच्छे के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो एटलीस्ट ये करने का हमें प्रयास करना चाहिए अगर हमें खुश रहना है तो, हाँ। और सबसे हाईएस्ट लेवल हो सकता है कि कोई कुछ कमी तो दिखती नहीं है व्यक्ति को, है ना, सिर्फ अच्छा अच्छा ही सब में दिखता है, और अगर थोड़ा सा भी अगर उसमें अच्छा है तो मतलब उसको और बहुत ज्यादा बढ़ा के करता है ना। तो ऐसा तो भगवान ही कर सकते हैं कि उनको कोई किसी में कमी नजर नहीं आती, हाँ। एटलीस्ट हम इस लेवल पे आ सकते हैं कि हमें उस व्यक्ति में कमियां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं, लेकिन हम अच्छाई के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हाँ। तो इसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं, एंड वी हैव टू, कुछ नहीं है बस थोड़ा कॉन्शियस, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। वो ये सोचते हुए सबसे पहले इसमें मेरा बेनिफिट है, यू हैव टू बी रियली सेल्फिश, मतलब अगर खुश होना है तो इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा,
तो ये हमने फर्स्ट सेशन में ये बात की थी ना, अपनी हैप्पीनेस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम काम तो वो करते हैं, मतलब थॉट्स वो लाते हैं नेगेटिव, और सोचते हैं हम खुश हो जाएं। थॉट्स भी तो उसी उसी क्वालिटी के लाने पड़ेंगे ना हमें, ये हमारे एक्शंस थॉट्स सब कुछ उसी हिसाब से होने चाहिए। हाँ, तो तो जनरली हम ये फॉल्ट फाइंडिंग या कमी निकालने की टेंडेंसी हमें क्यों होती है ना, कुछ कारण है मुझे लगता है। एक तो हमें ना वही सेंस ऑफ सुपेरिटी, हम सबको एक सेंस ऑफ सुपेरिटी लगता है कि हम हायर हैं, हमें ज़्यादा पता है, हम बेटर हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं बेसिकली हम। हाँ, जहाँ पे स्पेशली हम अननेसेसरी फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं जहाँ पे। हाँ, और दूसरा वही कि हमारा हम जो सोच रहे हैं, हमारा जो सोचना है वो ठीक है। हाँ, या फिर मतलब वही हम अपनी कमी को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं, तो क्योंकि वो हाईलाइट ना हो तो इसलिए पहले कि दूसरे को नीचे कर दो, दूसरे में कमी निकाल दो पहले, लाइक दैट। तो अगर ये बेसिक देखेंगे, अगर इसके एक कारण हम पीछे जाएं तो हम ऐसा क्यों करते हैं, अगर वैसे सब देखा जाए तो हम मतलब हम क्यों करते हैं ऐसा। हाँ, हम क्यों सुपीरियर बनना चाहते हैं, या हम क्यों अपने अपने विचारों से, अपने थॉट से, अपनी नॉलेज से हम इतने रिजिड हो जाते हैं कि नहीं ये ठीक है, तुम गलत हो मैं ठीक हूँ, है ना, मतलब ऐसा हम क्यों कर जाते हैं। हाँ, तो इसके पीछे वी हैव टू गो मोर डीपर, है ना, जिसका जो कारण है वो और आध्यात्मिक, हम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। हाँ, और इसके पीछे जो आध्यात्मिक कारण है वो यही है कि अवर अवर आइडेंटिटी, हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व जो है वो हम कहाँ ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो जो भी एक्सटर्नल चीजें हैं उनमें अपना हम आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, और उस आइडेंटिटी को हम उतना ही जो है वो फिर हायर बनाना चाहते हैं। हाँ, तो सारा तो ये जो नीड है, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। तो हम्म हाँ, तो सारा खेल है हमारी सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस का या सेंस ऑफ आइडेंटिटी का बेसिकली, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने असली अस्तित्व को, जो आत्मा है, उसको हम भूल गए हैं, तो हम उसी अपने अस्तित्व को हम बाहर की चीजों में ढूंढ रहे हैं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं कि ये अगर हम आध्यात्मिक अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को समझते हैं तो हमें बाहर की चीज़ों को निगलेक्ट कर देना है या उसको छोड़ देना है या फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट उसकी उतनी वैल्यू जितनी उसकी वैल्यू है। कहने का मतलब ये है, उसको उतनी ही वैल्यू दें जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू है, ये कहने का मतलब है। जब उसको हम ओवर वैल्यू दे देंगे, ओवर, उससे हम ओवर डिपेंड हो जाएंगे, वही सर्व हो जाएगा हमारे, वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक पर्टिकुलर पोजीशन या कुछ, तो वहां पे फिर जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी, वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि हम अपने आत्मा के अस्तित्व को, है ना, नहीं समझ पाते, क्योंकि उस तरह का एजुकेशन और उस तरह का वो नॉलेज हम जानते हैं। हाँ, आत्मा कुछ होता है लाइक दैट, कई बार होता है आत्मभूत होता है, क्या होता है लाइक दैट। हाँ, या जनरल कुछ बातें हम बोल देते हैं, हाँ आत्मा होती है शरीर में, बट एग्जैक्टली क्या है, क्यों है, और उसका क्या पर्पज है। हाँ, तो उसको, जिसको हम आने वाले सेशन में समझेंगे, जब उसको हम फिर पूरा समझेंगे, हाँ, तो फिर हमें पूरी पूरी पिक्चर, है ना, क्लियर होगी, और फिर उसमें हम अपने आप को, अपनी पोजीशन को, अपने पर्पस को, और हाँ समझ पाएंगे, और अपना एक उसमें एक हम, है ना, हमारा एक पर्पस लाइफ का हो, उसमें हम उसको कनेक्ट कर पाएंगे उससे। और जब उस पर्पस से हम कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर नो डाउट, हाँ, मतलब एक इनर स्टेबिलिटी और आइडेंटिटी, अस्तित्व जो है हमारा, हाँ, हम उसमें स्थित रहते हुए फिर जो भी रोल्स हैं, ये बेसिकली जैसे हम, जैसे एक व्यक्ति है वो बाहर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो वो एक रोल प्ले कर रहा है ना, जो भी है मैनेजर है, इंजीनियर है, वो एक रोल हो गया, वो रोल को प्ले करके शाम को घर आ जाता है व्यक्ति। हाँ, फिर वो अब कोई और रोल प्ले कर रहा है। उसी तरह से इवन, मतलब फॉर द सोल, ये रिलेशनशिप भी अलग अलग रोल्स ही हैं एक तरह से, है ना, बट व्यक्ति उससे अलग है, ये समझने की जरूरत है। जब हम रोल से बहुत ज्यादा अटैच हो जाएंगे, हाँ, जैसे मान लो कोई एक्टर है, वो सारा दिन ही
एक्टिंग ही करता रहे मतलब हाँ, सोते हुए भी एक्टिंग कर रहा है, उठते हुए एक्टिंग कर रहा है, मतलब वो जो उसका वो रोल है वही बन गया वो। जो उसका एक छोटा सा ड्रामा था कुछ देर के लिए, वहां पे 1-2 घंटे का ड्रामा था, वो सारा दिन ही ड्रामा करी जा रहा है, 24 घंटे ड्रामा करी जा रहा है। तो प्रॉब्लम है ना वो। हाँ वो अब जैसे एक्टर भी होते हैं क्या करते हैं, है ना, कि अपना रोल प्ले किया, फिर आगे घर आ गए, घर आके फिर अपनी फैमिली है, मतलब जो भी है अपना अपनी रियल एक्टिविटीज हैं बेसिकली, है ना, असली फैमिली के साथ। तो है ना, तो इसी तरह से है ना हमें इसको समझने का प्रयास करना है। तो मतलब इस चीज का हमें थोड़ा ध्यान रखना है, जो ये पॉइंट हमने डिस्कस, जो रूट कॉज जो है इसको, मतलब इसको इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, हमें थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना है कि क्या हम इस जोन में जा रहे हैं कि जबरदस्ती अपने को प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, जबरदस्ती अपने को सुपीरियर वहां पे स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। हुँ? क्यों? क्योंकि अगर हंसते हमारा 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 कोई विचार या हमारा कोई फेथ अगर उसको कोई व्यक्ति रिजेक्ट कर देता है या उसके हिसाब से नहीं करता, तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है ना, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि हम अगेन क्योंकि हमें अपनी इनर सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास। इनर सिक्योरिटी मतलब आत्मा के स्तर पे जो हमारी सिक्योरिटी है वो नहीं है, हमारी सारी सिक्योरिटी बाहर की चीज़ों में है, इसलिए हम इनसिक्योर फील करते हैं, है ना। इसलिए ऑल्दो हम सारे अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी चाहते हैं, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, है ना, कितने प्रकार की सिक्योरिटी चाहते हैं, हाँ। तो और उसके लिए सारे हम प्रयास भी करते हैं, नो डाउट, कुछ चीज़ों में हमें सिक्योरिटी मिलती है, कई चीज़ों में नहीं मिलती है, बट पॉइंट इसकी मतलब जितनी भी सिक्योरिटी हमें बाहर मिलेगी, अल्टीमेटली वो सारी जो सिक्योरिटी जो है वो एक्सटर्नल है और वो कभी भी चेंज हो सकती है टाइम के साथ। दैट इज द पॉइंट, है ना। तो इस तरह का ये विजन है ना देखने का प्रयास करना है। जैसे एक राजा एक राजा होता है, वो एक आंख काना होता है और लंगड़ा होता है, मतलब लैम, हाँ, एक एक टांग से लंगड़ा होता है और एक आंख से काना होता है, देख नहीं पाता। अब उसको शौक चढ़ता है कि पेंटर को बुलाता है कि मेरी बहुत सुंदर एक पेंटिंग बनाओ। अब यार पेंटर कहीं आते हैं तो वहाँ पे चले जाते हैं, हम नहीं बना सकते हैं, हाँ, कहते नहीं बेस्ट जो है मेरी बहुत सुंदर पेंटिंग बनाओ। तो एक पेंटर जो है वो है ना बनाता है। कैसे पेंटिंग बनाता है? उसको वो खड़ा कर देता है और उसके हाथ में क्या देता है? एक धनुष दे देता है, धनुष बाण, हाँ? क्या एक आंख से निशाना लगाओ, है ना, ऐसे एक टांग को ऊपर करके ऐसे शूट करो, है ना, शूटिंग पोस्चर में खड़ा कर देता है उसको, हाँ। तो शूटिंग पोस्चर में खड़ा करके पेंटिंग बना देता है, और जो पेंटिंग बनती है बड़ी सुंदर पेंटिंग बन के आती है। तो इस तरह से ऐसा पेंटर बनना है हमें ना, आर्टिस्ट, हाँ, कि कैसे ये आर्ट देखने का कि पॉजिटिव इसमें देखने में भी कमी नहीं लग रही, लेकिन उसकी उस कमी को भी हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, है ना। और इट इज़ पॉसिबल, हाँ, जब हम थोड़ा सा ट्रेन करके माइंड को, ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके और है ना चीज़ों को समझ के हम कर सकते हैं। जैसे हम पहले भी डिस्कस किया, जैसे है ना इस्कॉन के फाउंडर आचार्य इसी भक्तिवेदांत प्रभुपाद, हाँ, जैसे जब उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की तो अमेरिका में एक जगह पे पहुंचे वो, है ना, एक यहाँ पानी वाले जहाज में ट्रेवल करके गए, कोई धन भी नहीं था उनके पास, एक बहुत ही लो टाइप का एरिया था, बौरी, जहाँ पे हिप्पी टाइप के लोग रहते थे जो कि नशे में रहते थे, इस टाइप के लोग थे। और मतलब एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉर्मल सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिजेक्टेड, या मतलब उनमें कमियां ही कमियां थी अगर देखा जाए तो। मतलब कोई ये नहीं कि उनको जॉब इंटरव्यू लेने आएगा तो रिजेक्ट करके जाएगा कि मतलब ये इज यूजलेस, है ना, इसमें कोई कोई अच्छाई नहीं है बेसिकली। कौन करेगा? जो व्यक्ति सारे दिन नशे में रहता हो, ड्रग्स में रहता हो, हाँ, और जो उसने नॉर्मल सोसाइटी को रिजेक्ट कर दिया हो, मतलब देखा जाए तो व्यक्ति का क्या अच्छाई है इसमें, है ना। लेकिन सम अदर प्रभुपाद एंडेड अप इन दैट एरिया, है ना, और उन्होंने उनमें ही वो स्पार्क देखा, वो चिंगारी देखी। वो तो हम सब में ही है, आध्यात्मिकता की चिंगारी हम सब में है ना, हम सारे आत्मा हैं, हाँ। तो लेकिन फिर भी मतलब ऐसे व्यक्ति को खासकर जो एक
नॉर्मल सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा ऐसी पोजीशन में हो, उसमें भी उस आध्यात्मिकता के चिंगारी को देख पाना और फिर चिंगारी को क्या कहते हैं ना, फैन द स्पार्क, उसको धीरे धीरे जो है उसको हवा देके जो है उसमें आग, है ना, मतलब जैसे कोयला होता है राख से ढका होता है, हाँ, तो उसमें जिसको धीरे धीरे हवा देके उसमें फिर आग को बना देना। तो विदिन ना शॉर्ट टाइम, एक साल में ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड हिप्पी तो प्रभुपाद ने हैप्पी बना दिया सिंपली बिकॉज उन्होंने उनमें कोई भी कमी नहीं देखी, सर उन्होंने पॉजिटिव देखा कि हाँ इनमें म्यूजिक के प्रति, हरे कृष्ण कीर्तन के प्रति कुछ अट्रैक्शन है, इनमें बैठ कुछ है ना भगवदगीता के बारे में सुनने का एक इंटरेस्ट है, लाइक दैट, मतलब और उस थोड़ी सी क्वालिटी को इन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करके उनको इनकरेज करके, हाँ, मतलब उसके बाद उन्होंने पूरा मिशन संभाला और विद इन 10 ईयर्स जो है इस्कॉन के ऑल ओवर वर्ल्ड जो है 108 टेम्पल अक्रॉस कंट्रीज इस्टेब्लिश किए उन्होंने। कोई ये नहीं कि कोई हाई कास्ट ब्राह्मण्स आए या है ना, नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ था कहीं से वैष्णव इंडिया से आए इन्होंने किया, नहीं, वही सब सो कॉल्ड है ना, जो कि ईपी जो कि एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अनक्वालिफाइड थे, हैं, तो प्रभुपा ने एक कपल को भेजा, जाओ तुम लंदन में जाके टेंपल खोलो, तो उन लोगों में क्या था, है ना, मतलब वो क्वालिटीज थी, लॉयल्टी थी, फेथफुलनेस थी, सबमिसिवनेस थी, वो क्वालिटीज थी, उनको और ट्रेन किया प्रभुपाद ने और यू नो एंगेज देम इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, है ना। तो उसे रिजेक्ट करना किसी को तो बहुत आसान होता है, हाँ, कमी निकालना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसको है ना करेक्ट करना, लविंगली करेक्ट करना, तो उसमें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है ना, और वो हमें मिलती है जब हम खुद स्टेबल होते हैं, खुद हमारा माइंड स्टेबल होता है ना, और वो आता है जब हम समझते भी हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, और उसके साथ साथ प्रभु जी ये लगाएंगे जरा, समझते भी हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और आध्यात्मिक स्तर पे हमारी चेतना जब रहती है, या तो ये कुछ चीजें हम, हाँ हाँ लगा दिया ना, आई थिंक हो गया होगा, ठीक है, हो गया होगा। तो कुछ चीजें हम कर सकते हैं, वही बात, अगर कमी देखने की अगर आदत है तो वो आदत पहले अपने ऊपर लगाएं हम, है ना, वो जो कमी देखने की आदत है तो उसका आदत को अपने ऊपर लगाएं सबसे पहले कि मेरे में क्या कमियां हैं, हाँ, तो उससे अपने को फायदा होगा। और दूसरा वी हैव टू अंडरस्टैंड ये वर्ल्ड जो है इम्परफेक्ट प्लेस है, ये भगवद गीता में बताते हैं, दुखाल्यम शाश्वतम, मतलब ये दिस वर्ल्ड इज अ कॉम्प्रोमाइज, है ना, यहाँ पे कुछ भी आइडियल नहीं है, तो हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट बनाने का, लेकिन हम जितना परफेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए सिमिलरली फॉर द रिलेशनशिप ऑल्सो, कोई भी व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट नहीं है, हर व्यक्ति गुणों से, मन से बंधा हुआ है, कंडीशनिंग्स हैं, उसका पास्ट किस एनवायरनमेंट में व्यक्ति बड़ा हुआ है, प्रीवियस लाइफ के कर्मास हैं, है ना, सबके आधार पे हमारा एक पर्टिकुलर नेचर होता है, हाँ, तो वो जैसी गाड़ी मिली है ना, उसको चलाएं बस, हाँ, rather ये सोचने की ये मेरे पास ये गाड़ी क्यों नहीं है, हाँ, अब जो है बस उसी को चलाओ, हाँ, थोड़ी स्लो चले, थोड़ी फास्ट चले, धक्का देके चले, है ना, चलाओ उसको, हाँ, और वी हैव टू प्रैक्टिस अप्रिशिएटिंग अदर्स, है ना, तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो उसमें अच्छा देखने की, है ना, कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें, है ना। तो इट इज सिंपली लाइक जो भी है हमारे रिलेशनशिप में, चाहे फ्रेंड सर्कल में है, हस्बैंड वाइफ में है, तो ये अप्रिशिएशन होना चाहिए, वो ये नहीं कि बड़ा कोई लंबा चौड़ा इसके लिए प्रोग्राम रखना है, अप्रिशिएशन मतलब डे टू डे बेसिस पे ही कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में ही, खाना बनाया है तो उसी में अप्रिशिएशन देना, है ना, कि हाँ आज अच्छा बना है चाहे नहीं भी बना है कोई दिक्कत नहीं है दैट इज द पॉइंट, चाहे नहीं भी बना है, खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप तो यही कह रहे होंगे ना, वो आपने पहले कहा था खाने में दोष निकालते हैं, इसलिए मैंने बोला है ना, वो आदत बन गई है ना हमारी, एक्चुअली आदत बन गया, हाँ, तो इसलिए
बहुत छोटे, तो देखिए कि ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो दिस एप्रिसिएशन समवन हैज़ टू स्टार्ट, तो हम अप्रिशिएट करेंगे दूसरे व्यक्ति को, दूसरा भी हमें अप्रिशिएट करेगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे अप्रिशिएशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, शुरू में नहीं आएगा एकदम से। हाँ, करेंगे तो होगा, नहीं कुछ स्पेशल डेज पे कर सकते हैं, है ना। और एक ओवरऑल है ना ह्यूमिलिटी, विनम्रता का भाव हमें रखने का प्रयास करना चाहिए कि हम ही सब कुछ नहीं है इस संसार में। हम एक बहुत छोटे से, है ना, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल एंड मिलियंस ऑफ सोल्स, और वही सोल शायद कुछ ट्रीज में भी है, एनिमल्स में भी है, उन सब के बीच में हम एक पार्ट हैं, है ना। तो और भगवान ने क्रिएशन बनाई है, हाँ, और उन्होंने अपनी तरफ से ही नोज कि इस क्रिएशन में क्या बेस्ट है ना।